आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पीरियड होने के बाद यानी कि पीरियड जब आपका होता है उसके 4 से 5 दिन आप हेवी ब्लीडिंग में होते हैं और जब अगर आप हेयर वॉश कर लेते हैं उसके बाद आपको कब पति के संपर्क में जाना चाहिए, कब और कितनी बार आप रिलेशन प्लान करेंगे ताकि उसी मंथ में आपका गर्भ रुक जाए। तो इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको आप डे 1 कंसीडर करते हैं और डे 1 ही आपका वो पहला दिन होता है जिस समय आपकी साइकिल जब रिपीट करती है। तो आप बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि ये साइकिल क्या होती है। उनके लिए मैं सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूँगी कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको पहला दिन आप मानते हैं और जिस दिन आपका अगले महीने में मतलब जब आपका 1 महीना पूरा हो जाता है और फिर से आपकी पीरियड की आती है, जब डेट आती है, तो ये इसके बीच में जो दूरी होती है उसे हम लोग कंप्लीट पीरियड की साइकिल बोलते हैं, यानी कि आपका मेंस्ट्रुएशन लेंथ बोलते हैं या आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं। तो पहला दिन जो होता है, पहला दिन से ही आपको काउंटिंग करनी है कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा, क्योंकि जिस समय ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जिस समय महिला के शरीर से अंडा जिस समय निकलता है उस खास दिन को आप ओव्यूलेशन के डे से कंसीडर करते हैं। और जिस समय महिला के शरीर में अंडा बनता है, अंडा निकलना शुरू होता है, उस समय अगर आप पति के संपर्क में रहती हैं तो आपके गर्भ रुकने के चांसेस बनते हैं। अब बहुत सारी लेडीज़ को ये समझ में नहीं आएगा कि ये अंडा कब निकला, क्योंकि ये इसके कोई स्पेसिफिक बहुत बड़े सिम्टम नहीं होते हैं। कई बार इसके छोटे छोटे से सिम्टम होते हैं, बहुत सारी महिलाएं इसको इग्नोर भी कर देती हैं। तो इसके सिम्टम के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हैं जो कि अगर आप अपनी बॉडी का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन नट सेल में आपको मोटे मोटे तौर पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका पीरियड आया उससे लेके 4 से 5 दिन आपको ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग में आप अवॉइड करें, आप रिलेशन प्लान करना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके 1 हफ्ते के बाद से आपको नियमित रूप से ट्राई करते रहना चाहिए। कब तक ट्राई करना चाहिए? करीब 20वें दिन तक। 20वें दिन का इसलिए महत्व होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है। किसी के 18वें 20वें दिन पे भी उनका ओव्यूलेशन हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि सबकी साइकिल अलग अलग होती है, सबकी लेंथ अलग अलग होती है। लेकिन नट सेल में जो एक नॉर्मल साइकिल होती है वो जनरली कहा जाता है कि 13वें से 14वें तारीख तक आपका अंडा रिलीज हो जाता है। तो वो एक सटीक समय होता है जिस समय आपको पति के संपर्क में जाना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अंडा 13वें 14वें दिन पे ही निकलेगा। मे बी 12वें दिन भी आ सकता है, 15वें दिन भी आ सकता है, 16वें दिन भी आ सकता है। और अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रही हैं, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन कब कब हुआ है, तो आपको एक सटीक अंदाजे मिलते हैं। या फिर अगर आप ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोमिनेंट हार्मोन होते हैं जो भी ये डिटेक्ट करके बता देते हैं कि ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आने लगता है। लेकिन नट सेल में आप अपने बॉडी के टेम्परेचर से भी मेज़र कर सकते हैं। अगर आपके टेम्परेचर में हल्की सी बढ़ोतरी आती है, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि पहला दिन आप पीरियड का कंसीडर करें, उसके करीब 10वें दिन के बाद से आप ये नोटिस करना शुरू कर दें कि आपको किसी भी दिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा हाई लगता है या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट से कुछ ऐसे म्यूकस का रिलीज़ होता है जो कि बिल्कुल चिपचिपा सा है, बिल्कुल लसलसा सा अगर कोई पदार्थ आ रहा है, तो ये भी एक सटीक अंदाजे होते हैं जिस समय आप अपने ओव्यूलेशन डे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली किस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका पीरियड आए उस दिन से लेके 10वें दिन से लेके 20वें दिन आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन में आ सकते हैं। ऑल्टरनेट डे रिलेशन में आने से फ़ायदा ये होता है कि जो मेल के सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी और जब भी आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा उनको वो पहले से मौजूद होंगे तो वो उसे फर्टिलाइज करके इसी मंथ में आपका गर्भधारण हो जाएगा। लेकिन जिनकी शॉर्ट साइकिल है उनको 1 हफ्ते के बाद से ही ट्राई करना चाहिए, जैसे कि 7वें 8वें दिन से ही ट्राई करते रहना चाहिए और उनको भी 20 तारीख तक 20 दिन तक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा सेफ़र साइड रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो एक्सपोजर मिले, जितना कि महिला के शरीर से जब अंडा रिलीज़ होता है उस टाइम पे मेल के सेल्स भी अवेलेबल हो ताकि दोनों का मिलन हो के आपका गर्भ उसी समय रुक जाए। और जहाँ तक रही बात कि कितनी बार रिलेशन प्लान करना चाहिए, तो कितनी बार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइम पे आप रिलेशन प्लान कर रहे हैं। जिस समय अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं, जिस समय एक संभावनाएं बनती हैं कि ओव्यूलेशन टेस्ट किट पे अगर आपने देखा कि डबल लाइन आई है, उसके 12 घंटे से अंदर अंदर
लेके 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए। मे बी 1 बार या 2 बार आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट डे पे प्लानिंग करते हैं तो उससे आपके गर्भ रुकने के चांसेस बनते हैं। तो नट सेल में बिना कन्फ्यूज़न किए हुए आपको सिंपली क्या करना है कि पीरियड जिस दिन आपका आता है उस दिन से लेके 10वें दिन तक, 10 दिन से लेके 20वें दिन जो बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पे आपको ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन रखना है। एक दिन में 1 बार रख सकते हैं, उतना मोर देन इनफ है। और आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके शरीर में जब भी ओव्यूलेशन होगा तो कुछ छोटे मोटे लक्षण आपको ज़रूर दिखाई देंगे और उन लक्षणों को पकड़ने की आप कोशिश करो। और उसके ऊपर सेपरेटली मैंने एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक डाली हुई है जिसको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि आपके शरीर में अंडा कब निकलता है। क्योंकि सारी महिलाओं के अलग अलग साइकिल होते हैं, तो उसी हिसाब से उनका ओव्यूलेशन डे और फर्टाइल डे चेंज होता रहता है। तो ऐसे केस में आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में अंडा रिलीज़ हुआ है। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।